अब उसके बाद क्या देखें, मैक्सवेल के वोल्टेज मैन सांख्यिकी में वितरण वितरण नियम, ठीक, वितरण वितरण फलन के व्यंजक, ठीक, मतलब ये हमारे पास व्यंजक हम लोग सिद्ध करेंगे। व्यंजक क्या सिद्ध करेंगे, ये सिद्ध करेंगे। ठीक, आपको कौन सा सिद्ध करके हम लोग दिखलाएंगे, एन आर। ठीक, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए ये, ठीक, एन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जी आर, फिर ई के घात माइनस ई आर बटे के टी। इसको हमें सिद्ध करके लाना है, यही हमारे पास इसका विशिष्ट व्यंजक होगा, किसका, इसी का। ठीक, इसकी का भी इस प्रकार का हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ठीक, सबसे पहले माना कि एन एक समान लेकिन विभेद कर्ण से मिलकर बना है। ठीक, मतलब एन हमारे पास एक निकाय है, ठीक, एक निकाय है जो क्या आता है, एक समान कर्ण से मिलकर बना है। ठीक, एक समान कर्ण से हमारे पास मिलकर बना है, ये एन कर्ण है, एक समान कर्ण से मिलकर बना है। ठीक, ठीक, निकाय है, ठीक, विभेद कर्ण से मिलकर बना है, एक निकाय है। इस निकाय के कणों को कोष्टिकाएं 1 2 3 4 5 डेश आर में वितरित किया गया है। ठीक, इन कणों की ऊर्जाएं E1 E2 E3 E4 E5 डेश क्या एन आर है। ठीक, कणों की कुल संख्या एन है तथा निकाय की कुल ऊर्जा क्या है, ई है। ठीक, मतलब क्या लिख देंगे, कणों की कुल संख्या क्या है, ई है तथा उसकी ऊर्जा क्या है, E1 है। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इन कणों का वितरण इस प्रकार किया गया है कि पहली कोष्टिका में N1 कण गया है और जिसकी ऊर्जा E1 है, तथा दूसरी कोष्टिका में N2 कण गया है जिसकी ऊर्जा E2 है। इस प्रकार से NV कोष्टिका में NR, ठीक, NR कण है जिसकी ऊर्जा ER है, अर्थात निकाय की कुल स्थूल अवस्थाएं N1 N2 N3 डेज NR है। सांख्यिकी विधि के अनुसार संतुलन अवस्था में वितरण वही होगा जिनके लिए प्रायिकता अधिकतम होगा। ठीक, अधिकतम होगा जिसके लिए यदि यदि GR, ठीक, G1 G2 GR3 GR है, तब क्रमशः 1 2 3 R होगा। ठीक, कोष्टिकाओं में कणों की ऊर्जा E1 E2 E3 E4 E5 होती है। ठीक, अब प्रभष्टता या सूक्ष्म अवस्थाओं में संख्या, ठीक, की संख्या है तो स्थूल अवस्था में क्या हो, स्थूल अवस्थाओं की संख्या क्या हो जाएगी, मतलब क्या आ जाएगा, स्थूल अवस्थाओं की संख्या क्या है, N1 N2 N3 डेश NR है। अब अभिगम में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या क्या होगा, ये देखिए, इस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, ये अपने पास सूत्र है, प्रयोग होगा। ठीक, तो ये होगा सिग्मा एन फैक्टोरियल बटे क्या आ जाएगा, N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल डेश NR हो जाएगा। ठीक, फैक्टोरियल गुणित में क्या आ जाएगा, जी के घात N1 गुणित G2 के घात N2 डेश GR के घात NR हो जाएगा। ठीक, NR हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास ये समीकरण 1 दे देंगे। ठीक, इस प्रकार को आपको समीकरण को सिद्ध करके रखना, मतलब ये सिग्मा वाला सूत्र आपको याद करके रखना है। ठीक, अब उसके बाद आगे आगे देखते हैं प्रायिकता, ऊष्मागतिकी प्रायिकता क्या आता है, ऊष्मागतिकी प्रायिकता क्या आता है। ठीक, W अनुपातिक आता है, सिग्मा होता है। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, ठीक, इस प्रकार से आता है ऊष्मागतिक प्रायिकता से W अनुपातिक आता है सिग्मा। ठीक, सिग्मा को हटाएंगे तो क्या जाएगा, A नियतांक लगेगा तो W इक्वल टू A सिग्मा हो जाएगा। जहां पर क्या है, A नियतांक है, समीकरण 1 से सिग्मा का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 1 है यहाँ पर है। ठीक, समीकरण 1 आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, ये हमारे पास समीकरण 1 है। ठीक, समीकरण 1 है N फैक्टोरियल बटे N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल डेश NR गुणित G1 के घात N1 प्लस G2 के घात N2 प्लस GR के घात NR हो जाए। ठीक, इस प्रकार से होता है। ठीक, फिर इसको समीकरण 1 दिए तो इसी सिग्मा का मान हम लोग वहां पर रख देंगे। ठीक, इस प्रकार से हम यहाँ पर रख दिए। ठीक, तो W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AN फैक्टोरियल बटे N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल डेश NR1 फैक्टोरियल गुणित G1 के घात N1 प्लस, ठीक, गुणित G2 के घात N2 प्लस GR NR होता है। ठीक, अब दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक, मतलब दोनों पक्षों में हम लोग क्या लेंगे, लॉग लेने पर। ठीक, लघु गुणक, ठीक, यहाँ पर लॉग लेने पर, ठीक, तो यहाँ पर लॉग हो जाएगा तो log W हो जाएगा, यहाँ पर होगा लॉग हो जाएगा तो log E हो जाएगा। A N फैक्टोरियल बटे N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल डेश NR फैक्टोरियल। ठीक, फिर उसके बाद गुणित G1 के घात N, ठीक, G1 के घात N1 गुणित G2 के घात N2 प्लस डेश GR के घात NR बट, ठीक, NR हो जाएगा और यहाँ पर कोष्टक बंद हो जाएगा। ठीक,
अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक सूत्र लगेगा, ठीक। सूत्र क्या लगेगा, लॉग के फॉर्म में यदि क्या आता है, लॉग के फॉर्म में यदि गुणा में रहता है लॉग ए इंटू क्या आता है बी गुणा में रहता है, तो ये इसको प्लस में लिखा जाता है, ठीक। ए लॉग ए प्लस क्या आता है लॉग बी होता है, ठीक। ये लॉग अंदर जाता है तो ठीक। तो उसी प्रकार यहाँ पर कर दिया, ठीक। ये लॉग इसके अंदर गया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉग ए प्लस क्या लिखेंगे, लॉग हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर n1 फैक्टोरियल बटे n2 n फैक्टोरियल, ठीक। n2 फैक्टोरियल फिर n एन आर फैक्टोरियल हो जाएगा और कोष्टक हो जाएगा, फिर यहाँ पर लॉग लॉग हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, ठीक। लॉग g1 के घात n1 प्लस g2 के घात n2 गुणित जी आर के घात n आर हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, ठीक। ये फिर यहाँ से गुणा में है, ठीक। ये देखिए और ये बटे में है, ठीक। बटे में रहता है, ठीक। अब यदि यही क्या आता है लॉग लॉग क्या आता है a बटे b में रहता है, ठीक। इसको अब लिखते हैं तो ये क्या लिखता है a माइनस बी लॉग में b लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है, ठीक। आपको पता होगा लॉग का सूत्र है, ठीक। तो यहाँ पर ये देखिए, ठीक। ये बटे में है, ठीक। यहाँ पर गुणा में है तो ये गुणा हो जाएगा n1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखे, पहले तो हम लोग याद लिखे, यहाँ हो गया था, अब इसके अंदर में जाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लॉग ए प्लस क्या जाएगा लॉग एन फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक। ये वाला लॉग एन फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद ये प्लस है, ठीक। अब उसके बाद ये हो जाएगा, अब ये बटे में है तो क्या चला जाएगा माइनस में चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अब माइनस तो लॉग n1 फैक्टोरियल प्लस ठीक n1 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर गुणा में n2 फैक्टोरियल फिर डेज क्या हो जाएगा nr फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ठीक। यहाँ पर क्या है गुणा में, ये देखिए, ठीक। गुणा में है और ये लॉग अंदर गुणा हो रहा है, ठीक। अंदर ये यहाँ से देखिए, ठीक। ये लॉग क्या है अंदर गुणा हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या प्लस प्लस है और यहाँ पर लॉग है, ठीक। लॉग है तो ये अंदर में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, ये गुणा में है तो ये क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, लॉग हो जाएगा g1 के घात n1 गुणित g2 के घात n2 डेज का जी आर के घात n, ठीक। आर हो जाएगा, ठीक। अब ये भी क्या है गुणा में है, ठीक। ये भी क्या है गुणा में है, ठीक। यहाँ पर तो ये इतना हो गया, आपको पता था कि ये माइनस हो गए, जब ये भाग में है तो ये ऊपर में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। यार ये गुणा में अभी तक से इसका प्रसार नहीं हुआ है, ठीक। इसका प्रसार हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा ठीक। g1 के घात लॉग g1 के घात क्या जाएगा n1 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक। प्लस हो जाएगा, ठीक। लॉग g2 के घात क्या जाएगा n2 हो जाएगा, डेज क्या जाएगा जी आर के घात nr हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से होगा कोष्टक। अब इसका प्रसार फिर से करेंगे, ठीक। तो नीचे वाले पद में इसका प्रसार हम लोग कर देंगे क्योंकि गुणा में है प्लस में जाएगा, ठीक। लॉग अंदर गुणा होगा तो यहाँ पर देखिए लॉग w इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग n1 माइनस में हो जाएगा। अब लॉग इस कोष्टक को भी हल नहीं किए, माइनस बाहर पा रहा है, ठीक। तो लॉग n1, ठीक फैक्टोरियल प्लस n2 फैक्टोरियल प्लस डेज क्या हो जाएगा लॉग nr फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर प्लस है, ठीक। ये अपन प्रसार हो गए हैं, ठीक। अब यहाँ पर लॉग, ठीक। ये सूत्र आप याद रख लेना, लॉग ए के घात क्या है यदि n है या तो यदि 2 भी है, ठीक। 2n भी है तो ये क्या जाएगा लॉग के सूत्र में क्या आ जाएगा आगे में आ जाता है 2n हो जाएगा, यहाँ पर लॉग ए होता है, ठीक। इस प्रकार से हमारे पास एक सूत्र होता है, ठीक। तो यहाँ पर लगा, ठीक। प्लस फिर उसके बाद ये क्या है यहाँ पर देखिए, ठीक। यहाँ पर लॉग g1 के घात में क्या है n1 है, ठीक। n1 है, ठीक। तो n1 क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, ठीक। तो n1 log g1 हो जाएगा प्लस n2 log g2 हो जाएगा, डेज क्या आ जाएगा nr log gr हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या करेंगे अब यहाँ पर फिर आगे हल करेंगे, ठीक। आगे हल करते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर log w इक्वल टू क्या जाएगा log a हो जाएगा प्लस log n फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, ठीक। अब ये कोष्टक का कोष्टक लगा है तो log n1 फैक्टोरियल प्लस log n2 फैक्टोरियल, ठीक। प्लस डेज क्या आ जाएगा nr तक चला जाएगा, ठीक फैक्टोरियल, और प्लस ये हमारे पास क्या था n1 n2 n3 n4 n5 ऐसे करके हमारे पास मतलब गया था, ठीक। जो वहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक। कैसा था इस तरह, ठीक। इतना हमारे पास क्या था, ये ऐसे टाइप था, ऐसे टाइप था, ऐसे था, ठीक। n1 log gr प्लस n2 log g2 डेज क्या लिखे nr log gr लिखे, ठीक। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा, ये भी क्या गया है nr तक गया है, ठीक। और ये gr भी क्या लिख गया है, ठीक। gr तक गया है, ठीक। तो इसको हम लोग सिग्मा लिख देंगे, सिग्मा nr लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे log लिखेंगे gr लिखेंगे, ठीक। इस प्रकार से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसी को हम लोग क्या लिखते हैं ऐसे लिख दिया है, ठीक। इस प्रकार लिखिए सिग्मा r nr, ठीक, log gr और यहाँ पर समीकरण 2 दिया गया है, ठीक। इसी को, ठीक। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, ठीक।
चूंकि निकाय में कणों की संख्या बहुत अधिक होता है, अतः स्टर्लिंग सूत्र से, ठीक, यहाँ पर स्टर्लिंग सूत्र क्या कहता है, यदि log n फैक्टोरियल रहता तो n log n माइनस वन लिखते हैं, ठीक, यदि वो हो जाएगा n1 हो जाएगा तो log n1 फैक्टोरियल रहता तो n1 log n1 माइनस n1 लिखेंगे, और यदि वो हो जाएगा r हो जाएगा n r हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे n, ठीक, r log n r माइनस n r लिखेंगे, ठीक। अब इसको समीकरण 2 में इन मानों को रखने पर, ठीक, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में आपको दिख रहा है, ये देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए, ये देखिए log n, ठीक, log n फैक्टोरियल दिख रहा है, ठीक। अब उसके बाद